करियर एकेडमी। गाइस आज है 22 जुलाई और आज हम जानने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो शुरुआत करेंगे हम, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक तेजस करियर एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तेजस करियर एकेडमी, ध्यान रखिएगा, तेजस करियर एकेडमी का ऐप अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं कर रखा है तो फटाफट डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी और टेस्ट सीरीज जो हमारा होने वाला है उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ ही साथ कुछ डेमोज वहाँ पे क्लासेस आपके लिए अवेलेबल हैं जो आपके लिए हो सकता है किसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो सीजीपीएससी हो या एडीओ हो या व्यापम के कोई भी एग्जाम हो। ओके, तो मिस मत कीजिएगा। अगर आप जाएंगे प्ले स्टोर में, गूगल प्ले स्टोर ओपन करेंगे आप मोबाइल में, उसके बाद आप डायरेक्टली सर्च करेंगे तेजस करियर एकेडमी, देन आफ्टर आपको एसेंट एडुटेक की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक ऐप दिखेगा और तेजस करियर एकेडमी आपको डाउनलोड कर। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का क्वेश्चन के। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य को अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन इंडिया ओरिजिन, ध्यान रखिएगा, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन इंडिया ओरिजिन के कितने एलाइड मेडिकेटेड वेस्टा इंटेंसिव केयर आईसीयू की अगर हम बात करें, इंटेंसिव केयर यूनिट की अगर हम बात करें तो वेंटिलेटर विद कंप्रेशर मशीन प्रदान किया गया। ध्यान रखिएगा, एपी के द्वारा यहां पर छत्तीसगढ़ राज्य को कोरोना राहत, ठीक है, कोविड-19 राहत पैकेज के दौरान टोटल 6 मशीनें प्रोवाइड की गई हैं, टोटल 6 मशीनें प्रोवाइड की गई। अब बात आती है कि एपी है क्या, तो याद रखिएगा एपी जो है 1982 से वर्किंग है, 1982 से काम कर रही है और इसमें अभी तक 80,000 के आसपास, 80,000 के आसपास मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो हैं यूएसए में जुड़े हुए हैं। क्लियर रहेगा, यूएस में इंडिया ओरिजिन के 80,000 से ज्यादा मेडिकल प्रैक्टिशनर जुड़े हुए हो। क्लियर, तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका यहाँ पे 6। अब बात आती है कि इसकी लागत क्या है, तो टोटल मूल्य है इसकी 75 लाख की, तो 75 लाख रुपए की 6 मशीनें जिसको राजनांदगांव जिला अस्पताल, गरियाबंद जिला अस्पताल और रायपुर के गुढ़ियारी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इसको इंस्टॉल किया जाएगा। करेक्ट, चलिए तो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री कार्यालय कक्ष को किस थीम पर तैयार किया गया है। हाल ही में अभी आपको अगर न्यूज सुनने को मिला होगा तो ये मेंशन किया गया था कि विधानसभा में मुख्यमंत्री कार्यालय जो नया बनाया गया है उसकी इंटीरियर डेकोरेशन चल रही थी। तो इंटीरियर में अगर हम बात करें तो बस्तर की संस्कृति, याद रखिएगा, बस्तर की संस्कृति और ग्रामीण परिवेश या ग्रामीण सभ्यता का थीम लिया गया है, ग्रामीण सभ्यता का थीम लिया गया है और इसमें बस्तर की संस्कृति कला का दीवारों पे चित्रण किया गया है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर किस थीम पर तैयार किया गया है, तो बस्तर संस्कृति और ग्रामीण सभ्यता पर तैयार किया गया है। करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। प्रदेश के किसानों से अरहर और उड़द, ध्यान देंगे, अरहर और उड़द दाल खरीदी का मूल्य प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है, कितना निर्धारित किया गया है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर 17 सितंबर से लेकर के आपको दिसंबर तक, 17 अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक, 16 दिसंबर तक का टाइम पीरियड दिया गया है। किसके लिए, अरहर और उड़द के लिए, याद रखिएगा यहाँ पर। और इसके लिए जो मूल्य निर्धारित की गई है प्रति क्विंटल वो है आपका 6600 रुपए प्रति 100 केजी, 1 क्विंटल, ठीक है, 100 केजी 1 क्विंटल का यहाँ पर प्राइस डिसाइड किया गया 6600। वहीं पे अगर हम मूंग की बात करें तो ध्यान रखेंगे, मूंग दाल की अगर हम बात करें तो मूंग दाल को खरीदा जाएगा मार्च 2023 से लेकर के मई 2023 तक, और इसके लिए मूल्य निर्धारित किया गया है 7,750 रुपए प्रति क्विंटल मूंग दाल के लिए। क्लियर रहेगा, तो यहां पे पूछा गया था आपसे उड़द दाल और अरहर के बारे में, तो 6600 रुपए प्रति क्विंटल। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। खादी एवं ग्रामोद्योग यानी KVIC, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इससे पहले चेयरमैन कौन थे अभी तक, विनय कुमार सक्सेना, याद रखेंगे, विनय कुमार सक्सेना। इनकी सेवानिवृत्ति के बाद, इनका टेन्योर खत्म होने के बाद मनोज कुमार को अध्यक्ष बनाया गया है। अब बात आती है कहां पे है खादी विलेज की,
जो मुख्यालय है, मुख्यालय की अगर हम बात करें तो मुख्यालय है आपका मुंबई में, मुंबई में, याद रखिएगा मुंबई में। क्लियर? तो विनय कुमार सक्सेना की जगह पर मनोज कुमार को लाया गया है, याद रहेगा। करेक्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पर डी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा, ध्यान दीजिएगा, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा त्वरित विधिक सहायता हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यानी CGSLSA, छत्तीसगढ़ स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा CGLSA के चेयरमैन जो थे, चेयरमैन, ठीक है, चेयरमैन जस्टिस भादुड़ी, याद रखिएगा जस्टिस भादुड़ी, भादुड़ी, जस्टिस भादुड़ी जो हैं, इन्होंने जितने भी पेंशन के रिलेटेड समस्याएं जो आती है और साथ ही साथ जनोपकारी समस्याएं जो रहती हैं, तो ध्यान रखेंगे आप कि जो पेंशन से रिलेटेड शिकायतें हैं उसमें अगर विधिक सहायता किसी को चाहिए तो त्वरित निदान हेतु CGLSA के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस भादुड़ी ने अगर हम बात करें तो जस्टिस भादुड़ी ने यहां पर अनुतोष योजना की शुरुआत की है। कौन सी योजना? अनुतोष योजना की शुरुआत की है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। आगे बढ़े, चलिए। छत्तीसगढ़ में मुख्य सचिव किसकी स्थापना हेतु उच्चाधिकार समिति की अध्यक्षता करेंगे? ध्यान से देखिएगा, मुख्य सचिव के बारे में बोला गया है कि किसकी स्थापना हेतु, तो मुख्य सचिव कौन है? अमिताभ जैन। कौन है? अमिताभ जैन। और अमिताभ जैन छत्तीसगढ़ में सी मार्ट के लिए, सी मार्ट याद रखेंगे, सी मार्ट की स्थापना हेतु एक उच्चाधिकार कमेटी के गठन किया जा रहा है और उसके वो अध्यक्ष होंगे। उनका काम क्या होगा? इस कमेटी का काम क्या होगा? तो कमेटी का काम होगा मॉनिटरिंग, ठीक है, मॉनिटरिंग, एग्जीक्यूशन मतलब इंप्लीमेंट कराने के, कार्यान्वयन की जिसकी बात करते हैं, क्रियान्वयन की बात करते हैं, क्रियान्वयन हो गया। उसके बाद नियंत्रण की बात हो जाएगी या उसका देखभाल करना, मॉनिटरिंग करना। क्लियर रहेगा? तो यहां पर अमिताभ जैन जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई जा रही है उसका काम यही रहेगा कि सीमार्ट का मॉनिटरिंग, एग्जीक्यूशन, काम प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, वर्किंग को देखभाल करना। क्लियर रहेगा? अब सीमार्ट है क्या? तो ध्यान दीजिएगा, सीमार्ट जितने भी स्वयं सहायता समूह, महिलाओं के द्वारा स्वयं सहायता समूह के द्वारा जो भी प्रोडक्ट डेवलप किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, या फिर आसपास के जितने भी छोटे छोटे ग्रामीण उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, लघु कुटीर उद्योग हैं, वहां से आने वाले प्रोडक्ट्स को एक ही जगह पर बेचने के लिए एक मार्ट बनाया जा रहा है। क्लियर रहेगा? और वही है आपका सी मार्ट। करेक्ट? चलिए, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवेंडर की खेती हेतु, ध्यान से देखिएगा, लेवेंडर की खेती हेतु अरोमा मिशन किस राज्य में शुरू किया गया? तो लेवेंडर क्या है? तो लेवेंडर जो है एक फ्रेग्रेंस वाली, खुशबू वाली फूल है। क्या है ये? यूरोपियन क्रॉप है, यूरोपियन फसल है, याद रखिएगा, यूरोपियन फसल है। अब इसकी खेती कहां होती है? तो इसकी खेती हम लोग बंजर भूमि पर भी कर सकते हैं, बंजर भूमि पर भी कर सकते हैं। इसकी खेती एक बार लगाने के बाद, एक बार के बाद 10 से 12 साल तक हम इसको खेती कर सकते हैं। 10 से 12 साल तक बंजर भूमि पर इसकी खेती की जा सकती है। क्लियर रहेगा? दूसरे फसलों के साथ भी लेवेंडर को उगाया जा सकता है। अब आते हैं ओरोमा मिशन, ओरोमा मिशन के ऊपर। ओरोमा मिशन जो है बैगनी क्रांति के तहत जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में इसकी खेती की जाएगी, जम्मू कश्मीर में इसकी खेती की जाएगी। करेक्ट ऑप्शन आपको यहां पर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। किस देश के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? अब मैं ये क्वेश्चन क्यों लाया हूं, समझिएगा। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया 2022 का, पासपोर्ट इंडेक्स 2022 जारी किया गया। इस इंडेक्स के अनुसार शक्तिशाली पासपोर्ट के साथ साथ इंडिया का सिचुएशन, इंडिया के बाद इंडिया के पड़ोसी देशों का सिचुएशन, सारी चीजों के बारे में रैंकिंग बताई गई है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अनुसार अगर हम आपसे बात करें तो सबसे ताकतवर जापान का पासपोर्ट है, क्योंकि बिना किसी रोक टोक के आप इस पासपोर्ट के द्वारा 193 देशों में जा सकते हैं।
193 देशों में जा सकते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है आपका सिंगापुर और साउथ कोरिया, याद रखिएगा, सिंगापुर एंड दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया, क्लियर रहेगा। सेकेंड नंबर पर आ जाता है आपका सिंगापुर और दक्षिण कोरिया। ये भी कहां पे है, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया की अगर हम बात करें तो ये आपका डायरेक्टली जापान के पास में ही है। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें, थर्ड रैंक की बात करें, तो तीसरे नंबर पे कौन आएगा, तो तीसरे नंबर पे आप याद रखिएगा कि तीसरे नंबर पर जो है यहां पे आता है नाम जर्मनी का, जर्मनी का और स्पेन का, जर्मनी और स्पेन का। चौथे नंबर पे जो पासपोर्ट है, चौथे नंबर पर पासपोर्ट है, चौथे नंबर पे पासपोर्ट आ जाता है आपका पुर्तगाल का, पुर्तगाल, पोर्तगाल एंड लग्जमबर्ग का, लग्जमबर्ग का, लग्जमबर्ग का, ठीक है। अब बात आती है इंडिया की स्थिति क्या है, इंडिया कौन से रैंक पे आती है, तो ध्यान रखेंगे अगर हम इंडिया के रैंक के बारे में आपसे बात करें, इंडिया की रैंकिंग आती है 87th। सेम अगर चाइना की रैंकिंग की बात करें तो हमारा आता है चाइना का 60, ठीक है। रसिया की बात करें तो 50वें नंबर पे, और सबसे लास्ट कौन सा है, तो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान 27वें नंबर पे, ठीक है। 27 देशों के साथ, 27 देशों में इसके पासपोर्ट वैलिड है, जहां पे ये फ्री जा सकते हैं, तो बिना रोक टोक के जा सकते हैं। और इनकी रैंकिंग जो है सबसे लास्ट है, सबसे लास्ट है एस हेनले पासपोर्ट रैंकिंग 2022 में, क्लियर। तो यहां पर पूछा गया था शक्तिशाली पासपोर्ट के बारे में, तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन है वर्ल्ड पीस इंडेक्स, वर्ल्ड पीस इंडेक्स, विश्व शांति सूचकांक 2022 के अनुसार विश्व के सबसे शांतिपूर्ण देश में किसे चुना गया है, विश्व के सबसे शांतिपूर्ण देशों में किसे चुना गया है। तो ये सर्वे जो है 163 कंट्री में कराया गया, 163 कंट्रीज में कराया गया। इसके अनुसार अगर हम बात करें, इस सर्वे के अनुसार, तो पूरे विश्व में आइसलैंड को सबसे पीसफुल, आइसलैंड को सबसे पीसफुल जगह चुना गया है विश्व का। अब इंडिया की स्थिति की अगर हम बात करें तो इंडिया 135वें स्थान पर है, 135 पे, इंडिया जो है 135 पे, क्लियर रहेगा। तो याद रखिएगा कि वर्ल्ड पीस इंडेक्स में आइसलैंड नंबर 1 है, और इंडिया का अगर कॉन्टेक्स्ट देखें तो इंडिया की कंडीशन यहां पर है आपका 135वां, क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए। आगे बढ़े, नेक्स्ट आता है ग्रामीण क्षेत्रों में वायु स्वास्थ्य सेवा किस राज्य ने शुरू किया है। अब ये वायु स्वास्थ्य सेवा है क्या, तो ध्यान रखिएगा, गरीबों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए, स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है कि अगर कंडीशन क्रिटिकल होती है तो एयर एम्बुलेंस से अच्छे हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके। और स्पेशली ये कहां पे किया गया है, तो ये किया गया है आपका उड़ीसा में, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, और स्पेशल फोकस किया गया है आदिवासी बहुल इलाकों में, आदिवासी बहुल इलाके, आदिवासी बहुल क्षेत्र में, आदिवासी बहुल क्षेत्र लाइक कालाहांडी के बाद आता है आपका मलकानगिरी, ये सारे क्षेत्र में आदिवासियों की संख्या ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा बहाल करने हेतु ये निर्णय और ये योजना चलाई गई है, क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहां पर आपका बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रदेश के किस जिले में जिला कलेक्टरेट में प्रतिदिन राजगीत के माध्यम से कामकाज शुरू होता है। अभी हाल ही में आपको सुनने को मिला होगा कि प्रार्थना में अगर हम बात करें तो राज्य के शासकीय स्कूल में प्रार्थना सभा में राज्य गीत को शामिल करने की बात कही गई थी। अब कलेक्ट्रेट परिसर की अगर हम बात करें तो राज्य के कलेक्ट्रेट में भी यहां पर जिला कलेक्ट्रेट ने यह डिसीजन लिया है, निर्णय लिया है कि हम अपने काम की शुरुआत जो है राज्य गीत से करेंगे, और राज्य गीत के लिए सुबह 9:58 पर ऑफिस में आना जरूरी होगा, और 9:58 से राज्य गीत होगा, और 2 मिनट के अंदर राज्य गीत खत्म करना है आपको। उसके बाद 10 बजे से आप अपने कार्य को, अपने सिस्टम को स्टार्ट करेंगे, यानी अपनी जो प्रणाली है उसको शुरू करेंगे। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में बालोद जिले में कलेक्ट्रेट में यह निर्णय लिया गया है, और कामकाज की शुरुआत राज्य गीत से बालोद जिले में की जाए, क्लियर। चलिए, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर होता है आपका डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मनरेगा के लिए ध्यान रखेंगे, मनरेगा के लिए
लोकपाल ऐप किसने लॉन्च किया? मनरेगा, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के लिए अगर हम बात करें तो मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? और ये लोकपाल है क्या? ध्यान दीजिएगा, लोकपाल ऐप जो है जितनी भी मनरेगा से रिलेटेड शिकायतें हैं, सुझाव है, इसके वर्गीकरण हेतु साथ ही साथ कोई समस्याओं का निवारण कितना जल्दी करना है, त्वरित कार्रवाई हेतु इस ऐप को लॉन्च किया गया है। और इस ऐप को लॉन्च किया गया है गिरिराज सिंह के द्वारा। करेक्ट ऑप्शन है यहां पर आपका सी। तो ध्यान रखिएगा, मनरेगा संबंधित शिकायतों का वर्गीकरण के साथ साथ सुझाव और त्वरित निवारण हेतु यहां पर यह लोकपाल ऐप जारी किया गया है। करेक्ट ऑप्शन यहां पर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? एथिक्स ऑफिसर, ध्यान दीजिएगा, एथिक्स ऑफिसर पिछले 1 साल से यह पद खाली था, एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल 1 साल से यह पद खाली था। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज जस्टिस विनीत सरन को एथिक्स ऑफिसर नियुक्त किया गया है। एथिक्स ऑफिसर नियुक्त किया गया है। इसको जस्टिस विनीत सरन को। अब बात आती है बीसीसीआई का ऑफिस कहां पे है? मुंबई, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। प्रेजेंट हेड कौन है? सौरभ गांगुली। प्रेजेंट हेड सौरभ गांगुली। अब इथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन आ गया यहां पर? जस्टिस विनीत सरन। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका होगा ए। तो आप याद रखेंगे इसको, ठीक है। चलिए, राजेश पंत का नाम आया है, तो राजेश पंत का क्या है यहां पे? राजेश पंत जो है इंडिया के साइबर सिक्योरिटी, याद रखिएगा, साइबर सिक्योरिटी के चेयरमैन है, राष्ट्रीय चेयरमैन है, समन्वयक है, कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहां किया गया? अब देखिए, डिजिटल लोक अदालत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित एक डिजिटल कोर्ट शुरू किया गया, लोक अदालत। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पहली बार इंडिया में जयपुर में शुरू किया गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होता है यहां पर? बी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कुछ चीजों के बारे में। लोक अदालत में आपको याद रखना है नालसा के बारे में, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। अब ये यहां पे आपको ध्यान रखना है कौन सा? आर्टिकल 38 समान विधिक सहायता, ठीक है। चलिए, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते, नगर वन योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में किस वनमंडल से इस योजना की शुरुआत की जाएगी? तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में भूपेंद्र यादव जी के द्वारा हरियाली महोत्सव मनाया गया था, और हरियाली महोत्सव में देश के 75 नगर की अगर हम बात करें तो नगर वन स्थापित करने की बात कही गई थी, और इसी नगर वन में छत्तीसगढ़ राज्य से कोंडागांव का चयन किया गया था। तो ध्यान रखेंगे, कोंडागांव वन मंडल के अंतर्गत नगरपालिका क्षेत्र को इसके लिए चुना गया है। क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहां पर? कोंडागांव किसके तहत हुआ? हरियाली महोत्सव। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हरियाली महोत्सव सेलिब्रेट किया गया, और इस हरियाली महोत्सव में 75 वन नगर स्थापित करने की बात कही गई, और इस 75 वन नगर में एक है आपका कोंडागांव। क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर आपका होगा सी। आगे बढ़ते हैं। यह था आज का एपिसोड। अब आती है बात आपके स्टूडेंट धर्मा की, जहां पे आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे।
क्वेश्चन है आपका, राज्य के पालक जागरूकता अभियान, यानी छत्तीसगढ़ राज्य में जो पालक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है ये आपसे पूछा गया है। क्लियर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आपको आंसर करना है। ओके, तो ये था आज का एपिसोड, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।